और भ्रष्टाचार से प्रदेश अब हो जाएगा मुक्त। राम राष्ट्र ले राष्ट्र के राजा प्रभु श्री राम आ गए हैं। 16वीं विधानसभा के सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सर्वप्रथम सदन के माननीय अध्यक्ष एवं सभी सदस्यगण का आशीर्वाद लेना चाहूंगी। मेरे पूर्व में जिन वक्ता ने बोला, हमारे आदरणीय सूरजगढ़ के विधायक महोदय, उन्होंने आशीर्वाद हमारे पूरे हाँ पक्ष को पहले से दे दिया कि हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत आपने अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत सारी बातें नोट करने लायक भी है और कंक्लूजन जो आप शायद नहीं कर पाए अपने चर्चा को, अपनी इस व्यक्तित्व को मैं कंक्लूड कर देती हूँ। इन्होंने यही सब बातें कही कि 5 साल में कांग्रेस ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार करा, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करा, जिस तरीके से उत्पीड़न करा, उसी की वजह है कि वे नापक्ष में। और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि ये 5 साल नहीं, अगले आने वाले 15 साल भी हम यहाँ हाँ पक्ष में ही बैठेंगे। इस बात की गारंटी हम देते हैं। और ये गारंटी हम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पे सबको भरोसा है। बोलने की बात नहीं, आप लोग खुद ही इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। अगर अंतर था तो कांग्रेस की सरकार ने किया। बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें और बहुत सारी चर्चाओं पर बहुत जनों ने यहाँ पर बोला। मैं तो कुछ पल, क्योंकि मैं शायद सबसे, अब तो नहीं बोल सकती यंग विधायक, पिछले सत्र में तो सबसे कम एक्सपीरियंस की विधायक थी, लेकिन उस 2.5 साल में जो मैंने देखा, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर विराजमान है। इन्हीं की बात से शुरू करती हूँ। एक प्रश्न था मेरा पिछली विधानसभा के सत्र में कि कितनी स्कूटी बटी, तो 29 स्कूटी राजसमंद में बटी थी, जबकि 250 का वादा था। हम आपके यहाँ के जो टूरिज्म मिनिस्टर थे इस सदन पे, उन्होंने बकायदा रिकॉर्ड हुई थी बात कि राजसमंद की झील के लिए 10 करोड़ रुपए हम देंगे जिससे उसका सौंदर्यकरण हो सके। आज तक भी, जब तक आपकी सरकार रही तब तक भी उसके बारे में ना तो कभी कोई चर्चा हुई, ना कोई पत्र आया, और जितनी बार मैंने पत्र लिखा उतनी बार वहां से कभी कोई जवाब नहीं आया। बहुत सारे वादे आप लोगों ने कहे थे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये हालत थी उस इंग्लिश मीडियम स्कूल की कि सिर्फ घोषणा कर दिए गए, बच्चों को वो स्कूल छोड़ना पड़ा, बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ मुंह देखना पड़ा, क्योंकि जो बच्चे 10वीं तक हिंदी पढ़ते थे, सडनली आपने उस स्कूल को इंग्लिश करके वहां पर ना तो टीचर्स प्रोवाइड करे, ना कोई बातें करी। ये झूठ आपने बोला, हमारे तरफ से हमारे मोदी जी की सरकार ने, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने कोई झूठ बोला। मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी बातें हुई, राजसमंद भी उसमें से एक था जिसमें मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इसकी बहुत बड़ी घोषणा करी गई, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे गए, लेकिन कहीं भी आपके पत्रों में ये नहीं लिखा, कहीं भी ये बात नहीं आई कि किस तरीके से क्या कार्य प्रणाली होगी कि ये मेडिकल कॉलेज धरातल पर उतरेंगे। ऐसे कितने झूठे वादे। अगर हम बात करें तो अभिभाषण पे बात मैं नहीं कर पाऊंगी, कांग्रेस सरकार पे ही मेरा 15 मिनट चला जाएगा। तो मैं आपके समय में आप बिल्कुल बोल सकते हैं, मेरे समय में मुझे आप बात करने का पूरा मौका दें। बीच में अभिभाषण की चर्चा के बीच में नियम ही नहीं है कि आप झूठ को तो झूठ ही बोलना पड़ता है, बार बार असत्य बोले, ठीक है, असत्य बोलते हैं, असत्य। मैंने आपको कहा कि मैं तो छोटी हूँ, आप लोग जैसा सिखाएंगे वैसा जरूर से अच्छी स्टूडेंट की तरह सीखूंगी। झूठ को अब से असत्य बोलेंगे। तो आप लोगों ने क्योंकि इतना असत्य बोला है कि आप लोगों को ये वोकैबुलरी में पूरी अच्छी तरीके से फिट है कि ये असत्य वर्ड अब हमें नहीं बोलना है। तो मैं हमारे सब विधायक गण को हाँ पक्ष के भी बोलूंगी कि हम कभी भी असत्य ना बोलें, सत्य के राह पर सदा चलें। डीएमएफटी के पैसे की बात करें, जिस तरीके से बार बार घोषणाएं कही गई, और अभी आप बोल रहे थे कि जल जीवन मिशन के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करे गए, पानी बंद करा गया। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी पानी बंद नहीं हुआ है। पुराने वर्क ऑर्डर्स, क्योंकि भ्रष्टाचार था, कॉन्ट्रैक्टर्स ने गलत रेट दी गई। पिछली सरकार ने जहां पर
पाइपलाइंस डाली थी वहीं पे पाइपलाइंस वापस से ऑर्डर लिए गए और उधर नई पाइपलाइंस डालने की बात करी गई। इसलिए इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कोशिश करी है कि जीरो टॉलरेंस रखेंगे और ऐसे वर्क ऑर्डर जारी नहीं होने देंगे। पुरानी सरकार ने, आप कहते हैं कि हम लोगों ने सडनली सारे आने के बाद आप लोगों के चालू किए गए चीज़ों को बंद करा, आपकी योजनाओं को बंद करा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2018 में जब आपकी सरकार आई तो पूरे राजस्थान की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं राजसमंद का प्रतिनिधित्व करती हूं। राजसमंद के अंदर डीएमएफटी से कही गई घोषणाएं, करीबन 60 करोड़ की घोषणाएं मेरी विधानसभा से कैंसिल करी गई। तुरंत आते ही विदिन 10 दिन में आपने ये ऑर्डर निकाले थे कि अब से कोई भी योजना है, तो क्या वो जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं थी? बात हम सिर्फ ये कह सकते हैं, एमओयू की बात करी गई थी। पिछली 15वीं विधानसभा में कहा गया था कि 1500 करोड़ रुपए का एमओयू हमने साइन करा है, नई इंडस्ट्रीज आएगी, नई फैक्ट्रीज लगेगी। लेकिन युवाओं को जिस तरीके से आपने पेपर लीक कर या बेरोजगारी भत्ते की बात करके या एमओयू का सपना दिखाकर कि हम रोजगार की और बढ़ाएंगे, हम अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ असत्य बोला है, सत्य कहीं नहीं बोला है। इसी में अगर मैं कहना चाहूंगी कि अभिभाषण की हम बात करें, किस तरीके से महिलाओं पर दुर्व्यवहार हुआ, दुराचार हुआ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से वे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक के रूप में इस देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी गारंटी पे जनता को भरोसा क्यों नहीं हो? क्योंकि उन्होंने आते ही सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए उन्होंने अच्छे काम करे हैं, हर वर्ग के लिए नई योजनाएं लाए हैं जिनसे उनकी जीवन बहुत अच्छे से बीत सके। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना, जल जीवन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मातृ वंदना योजना, सुकन्या योजना, 3 तलाक को हटाना, ऐसे कितने काम करें। इस वजह से इस देश की महिलाओं को मोदी की गारंटी पे पूरा भरोसा है। मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि असत्य हम नहीं बोलते, हमने जो बात कही वो करके दिखाया। कल 22 जनवरी को जो काम हुआ, सिर्फ इस देश की नहीं पूरे विश्व की नजरें हमारे भारत देश पर थी, क्योंकि हमने बोला था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और आज हमारा पूरा देश, पूरा विश्व राममय होने जा रहा है। इस गारंटी पे लोगों को भरोसा है। चिरंजीवी डॉक्टर्स की बात कर रहे थे हमारे आदरणीय सूरजगढ़ से पधारे हुए विधायक। वाकई में स्थिति बहुत बुरी है। क्यों ठीक नहीं करी गई? 5 साल मिले थे आपको, आप लोगों को पूरा टाइम मिला था कि आप डॉक्टर्स को प्लेस कर सकें। राजसमंद में जब उपचुनाव हुए तो 19 डॉक्टर्स लगाए गए, बड़ी बड़ी घोषणा करी गई। बहुत सारे मंत्री महोदय आए थे वहां पर, उन्होंने बोला कि 19 डॉक्टर्स हम आपको दे रहे हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं करेंगे। वो डॉक्टर्स धरातल पे, उसमें से एक डॉक्टर ने ज्वाइनिंग नहीं करी। 17 डॉक्टर्स तो कभी आए नहीं, 2 डॉक्टर्स कंटिन्यूसली डेप्यूटेशन पे रहे और स्थिति वहीं की वहीं थी। तो मौका तो आपको जनता ने दिया था, इस राजस्थान की जनता ने दिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात करने से काम नहीं चलता, काम करके दिखाना पड़ता है। इसीलिए मोदी की गारंटी पे सबको भरोसा है, क्योंकि काम करके दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उनके मंत्रियों ने और उनकी सरकार ने करके दिखाया है। बहुत सरप्राइज हूं मैं आज ये देखकर कि जैसे ही राम भगवान का नाम आता है, मंदिर का नाम आता है, आप सब जने अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं, सुनना नहीं पसंद करते। आपका एक नेतृत्व तो इनविटेशन नहीं पसंद करता, आप लोग उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। तो आप बताइए कि क्या हमें बोलना चाहिए, जो आप सत्य किस तरीके से सुन सकते हैं, हम उस तरीके से सत्य को आपके सामने जरूर रखने की कोशिश करेंगे। करो, हम साथ बोला करेंगे। कोई बात नहीं, वो क्या होता है ना कि ये क्या है, वो मंत्रा जी ने मना कर दिया था कि वो राम जी के कार्यक्रम में नहीं जाना है। ये मंत्रा जी की टीम के लोग हैं ना, इसलिए मना कर दिया था, इसलिए नहीं गए। शंकराचार्य जी बड़े हैं या मोदी जी बड़े हैं, बता दीजिए। हम शंकराचार्यों को मानते हैं जो कब से इस परंपरा को चला रहे हैं, मेरे समय में जो धर्म के प्रतीक हैं। हम उन शंकराचार्य को मानते हैं। नेता मोदी को आप पूछो, हम शंकराचार्य को पूछते और ये नियम का मंत्री का उल्लंघन है। सबके विराजे माननीय मंत्री जी,
माननीय विराज नहीं तो क्या है? अभिभाषण पे बात करते हैं, सरकार पे। मैंने आपको कहा ना कि राम भगवान का नाम आते ही इन लोगों को पता नहीं अलग से इनके भाव अलग हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम सरकार की बात करेंगे, आपके काम की बात करेंगे। मोदी जी ने ये बात सिर्फ कही नहीं, करके दिखाई कि भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले दिनों में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और कांग्रेस की सरकार ने, जब आप 2018 के अंदर आए थे तो करीबन आपके ऊपर सरकार पे 3,110 अरब रुपए का कर्ज था, और जो विदाई के समय आपने बढ़ाकर 5800 अरब रुपए का कर दिया है। ये आपने किया, और हमारे मोदी जी निरंतर ये प्रयास करते रहे हैं कि हम किस तरीके से आखिरी वर्ग के माननीय आपके सदस्य मौके आपको मिलेगा। विधायक साहब, आपका भी टाइम पूरा मिलेगा। आई एम श्योर आपकी पार्टी आपको, अब ज्यादा लोग तो आपके यहाँ पर भी बोलने वाले नहीं है, तो आपको अच्छा समय मिलेगा, मुझे यकीन है इस बात का। पर मैंने आपको कहा ना कि आप मेरे टाइम में क्यों विराज वृद्धि बढ़ोगी, आप बताओगी तो। सभापति महोदय, मैं आपसे बात कर रही हूँ और यहाँ से सीधे नियमों के उल्लंघन हो रहे हैं। फिर आप बताएं कि किस तरीके से ये इन लोगों ने अभी सिखाया कि आपकी वोकैबुलरी ऐसी होनी चाहिए, और फिर वापस डिस्टर्ब कर रहे हैं। जारी रख। सभापति महोदय, जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही जीरो टॉलरेंस की बात कही कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस रहेगा, ऐसी योजनाओं को उन्होंने सिर्फ बोली नहीं, करके दिखाया है। प्रशासन को, पुलिस डिपार्टमेंट को किस तरीके से उनको काम करना चाहिए उस बारे में निरंतर काम हो रहे हैं, और ये सरकार जानती है बहुत अच्छी तरीके से। ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की बात करना चाहूंगी। बिजली एक बहुत बड़ा समस्या था पिछले 5 वर्षों में, किस तरीके से किसानों को बिजली नहीं मिल पाई, और इनके वादे, एक और वादा झूठा नहीं था, असत्य था। किसी भी प्रदेश का विकास और वहां के निवासियों का जीवन स्तर अगर सही करना हो तो ऊर्जा को उपलब्ध कराना चाहिए, और उसकी उपलब्धता को बात आप बनाइए प्लीज आप बनाइए, ऐसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर थोड़ी होता है। आप बनाइए प्लीज। कुशल प्रबंधन, भ्रष्टाचार पर अंकुश, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार से निश्चय ही। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय राजसमझ से आने वाले माननीय सदस्य का वक्तव्य समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाता है। चलो, सदन का समय बढ़ाया गया। मुझे जब तक माननीय सदस्य अपना अभिभाषण खत्म नहीं कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, 3 घंटे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। सभापति महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश की विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। कुशल प्रबंधन, भ्रष्टाचार पर अंकुश, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार से निश्चय ही प्रदेश बिजली आपूर्ति के हालत को सुधारेगा। सभापति महोदय, जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनका साथ देते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, जिन्होंने आते ही निर्धन परिवारों को 450 में रसोई गैस की टंकी, अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की मात्रा बढ़ाने का जो वादा किया था उसको भी पूरा किया। किसानों को 12,000 रुपए प्रति सम्मान निधि देने का, गेहूं खरीद पर बोनस देने का, सस्ती दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने का, करीबन 350 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का, और यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका इन्होंने सबने, कांग्रेस की सरकार ने सारे फॉर्म्स नहीं भरने के कारण करीबन 9 लाख लोग ऐसे रह गए जिनका पंजीयन तक नहीं हो पाया, उसमें भी उपलब्धता प्रोवाइड कराने का हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तैयारी और निर्देश दे दिए हैं। आप बात कर रहे हैं आपको तो 5 साल मिले थे, हमने तो 2 महीने में ये सब करके दिखाया है आपको। प्रधानमंत्री महोदय, सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस देश को और हम सबको
निर्देशित किया है कि हमारे को जनता की किस तरीके से सेवा करनी चाहिए, किस तरीके से आखिरी पीढ़ी तक, आखिरी वर्ग तक हमें पहुंचना चाहिए। ये वाकई में सोचने की बात है कि इस गारंटी पे पूरी जनता ने आज भरोसा करा है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में सरकार के संकल्प को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि विकसित राजस्थान के लिए भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की जो घोषणा की गई है वो पूरी तरीके से ये सरकार करेगी। और ये मैं इसलिए यकीन से कह सकती हूँ कि अब ये प्रण 2047 तक विकसित राष्ट्र और विकसित राजस्थान बनाने का हम सब ने लिया है। सभापति महोदय, शिक्षा में गुणवत्ता, कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश बहुत अच्छा लगने वाला है। सरकार ने अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। 2047 तक विकसित भारत, विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प के साथ मैं अंत में इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। सुशासन का संकल्प और जन कल्याण का इरादा, युवा, महिला, किसान को सक्षम बनाने का वादा, कांग्रेस के कुशासन पर अंकुश लगा आगे बढ़े प्रदेश अपना, मोदी जी के नेतृत्व में साकार करेंगे विकसित भारत का सपना, विकसित राजस्थान का सपना। बहुत बहुत सदन धन्यवाद। की बैठक बुधवार दिनांक 24 जनवरी 2024 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।